नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम भाजपा जिला कार्यालय में रवि व्यास जी से मिलने आए हैं। मीरा भाईंदर 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख बनाया गया है इन्हें। इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। इन्होंने उत्तन के दरगाह के लिए, वहाँ पे हो रही इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी प्रयत्न किए हैं। और वो जो दरगाह बनाया गया है वो सरकारी कलेक्टर लैंड पे बनाया गया है और सुरक्षा के लिए बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। और आज उत्तन में 8 म्यांमार विदेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन म्यांमार से वो विदेशी रोहिंग्या उत्तन कैसे पहुँचे, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। और मीरा भाईंदर के सुरक्षा के लिए भी बड़ा सवाल है। अभी हाल ही में फ्री प्रेस में खबर छपी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी उत्तन में हो रही इस तरह की एक्टिविटीज़ को खतरे का संकेत दिया है। आइए इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को भी अवगत कराना चाहता हूं, साथ में हमारे समस्त नागरिकों को भी अवगत कराना चाहता हूं कि हम सभी जानते हैं कि उत्तन जो हमारे मीरा भाईंदर शहर का एक स्वर्ग जाना जाता था, आज उसकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई है। समुद्र का जो तट है, जहाँ पे हमारे कोली लोगों का वास हुआ करता था, आज आप देखेंगे तो वहाँ पे कई ज़्यादा पैमाने पे अतिक्रमण हो रहा है। वहाँ पे एक दरगाह का विस्तार किया गया है, मैंग्रोव के पेड़ों को काट कर। जेटी के बहुत ही नज़दीक है, समुद्र तट पर एक दरगाह का विस्तार किया गया है। जिस दरगाह के नीचे तहखाना भी है, उस तहखाने के अंदर कई सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। उस परिसर के अंदर सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे ड्रग्स का, चरस, गांजा और कई सारे नारकोटिक्स के जो सब्सटेंस होते हैं उसका सेवन किया जाता है, उसकी बिक्री की जाती है। और इंटेलिजेंस पुलिस प्रशासन ने बार बार लिखित रूप से कलेक्टर साहब को और महानगर पालिका को, प्रशासन को अवगत कराया है कि इस स्थान का पर्पस जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए किया जा सकता है। वो आतंकवादियों का एक हाइडआउट के रूप के अंदर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो जब सरकारी ज़मीन पर इल्लीगली इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को पनाह दी गई है तो वो क्यों दी गई है, इसके खिलाफ हमने माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, कलेक्टर साहब, पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे जी और हमारे मनपा के आयुक्त श्री काटकर साहब को बार बार पत्र लिखे हैं और हमने मांग की है कि इस स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया जाए। जैसे कि आपने अभी एक न्यूज़ भी चलाई है कि हाल ही के अंदर उत्तन पुलिस स्टेशन के अंदर 8 विदेशी रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। तो अब कहीं ना कहीं हमारी जो चिंता है वो चिंता वाकई के अंदर आज हमारे सामने आई। किस तरीके से ये जो विदेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं ये उत्तन के परिसर में छुपे हुए हैं। आज 8 लोगों को पकड़ा है पुलिस ने, क्या पता और कितनी बड़ी संख्या के अंदर ये लोग छुपे हुए हैं, कौन से स्थानों पर छुपे हुए हैं, कौन इन लोगों को यहाँ पे पनाह देने का कार्य कर रहा है, कौन इन लोगों को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहा है। क्या यहाँ पे स्लीपर सेल हमारे उत्तन में एक्टिव हो चुका है, या हमारे मीरा भाईंदर शहर के अंदर विदेशी जो ताकतें हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो इस तरीके से धर्म की आड़ के अंदर क्या ये लोग कोई साजिश कर रहे हैं, ये हमारी चिंता है। तो हमने विनती की है प्रशासन से कि सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी इस तरीके से इलीगल विदेशी नागरिकों को यहाँ पे बसाने का कार्य कर रहा है, भारत की देश के विरोध में जो कार्य कर रहा है, और ये जो इलीगल स्ट्रक्चर बनाकर भविष्य के अंदर आतंकवादी गतिविधियां भी हो सकती है, इसे तुरंत रोका जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। रवि जी, अभी गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। तटीय स्थानों पे जो नज़दीक में जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ थी उन्होंने रातों रात को तोड़ दी और वहाँ पे रहने वालों को खाली करा दिया, क्योंकि वहाँ भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ होती थी। चरस, गांजा और अनेक प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज़ को रूप दे रहे थे। और गुजरात सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया था। क्या हमारी सरकार उत्तन में भी इस तरह के इलीगल स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, जिसमें इस तरह की इलीगल
एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग पनाह दे रहे हैं ऐसे लोगों को, रोहिंग्या मुसलमानों को, तो क्या आप मांग करें कि ऐसे इलीगल स्ट्रक्चर टूटने चाहिए और भविष्य में नहीं बनने चाहिए? निश्चित ही। देखिए, जब हम राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी या अन्य पक्ष के माध्यम से जब हम कोई नेतृत्व का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, तो हम सभी की जिम्मेदारी है। मैं तो कहूँगा कि जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं, जितने भी प्रशासकीय अधिकारी है, उन सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे इस परिसर को सुरक्षित रखना है। उत्तन, जो कि हमारे मीरा भाईंदर शहर का स्वर्ग है, इतनी नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे, इतने सुंदर बीचेस है, इतने वहाँ पे अच्छे, इतना फॉरेस्ट का एरिया है, मैंग्रोव्स का एरिया है, वहाँ पे इतने अच्छे नेचुरल सीनरीज है, उन सभी पे दाग लगाने का कार्य जो कुछ लोगों के माध्यम से किया जा रहा है, उसे तुरंत रोकना चाहिए और ये जल्द ही कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है और देवेंद्र फडणवीस जैसे गृह मंत्री हमारे स्टेट को मिले हैं, तो उनके मार्गदर्शन के अंदर जल्दी आप लोगों को कार्रवाई देखने को मिलेगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। रवि जी, क्या वहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से सर्च मुहिम चलानी चाहिए ताकि क्या पता और इस तरह के रोहिंग्या मुसलमान वहाँ बस गए? बिल्कुल, मैंने आज ही कमिश्नर साहब से मैंने समय लिया है और जितने भी मेरे पास में जानकारी है कि हमारे मीरा भाईंदर शहर के अंदर 1000 से ऊपर की संख्या के अंदर रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे छुपे हुए हैं और मेरे ख्याल से 5,000 से 10,000 की अधिक संख्या के अंदर बांग्लादेशी नागरिक भी गैर कानूनी तरीके से इस मीरा भाईंदर शहर के अंदर यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से ये विनती करूँगा कि जितने भी इस तरीके के इलीगल सिटीजन हमारे शहर में रह रहे हैं, उन लोगों को ढूंढा जाए, खोजा जाए, सर्च ऑपरेशन किए जाए, आपके जो भी इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसका उपयोग किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई करके हमारे शहर को सुरक्षित बनाया जाए। देखिए, ये थे रवि व्यास जी और इन्होंने जिस तरह से बेबाक होकर कैमरे के सामने कहा है, अब सवाल उठता है यहाँ की पुलिस प्रशासन का, यहाँ के गृह विभाग का, कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन किया जाए और जितने भी यहाँ पर मीरा भाईंदर में इस तरह के रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनका सर्च ऑपरेशन चलाकर उन्हें ढूंढा जाए और यहाँ से रिपोर्ट किया जाए। उनको बांग्लादेशी तो बहुत ही मात्रा में यहाँ रहते हैं, उनको कितनी बार पुलिस पकड़ती है, लेकिन फिर वो वापस से मीरा भाईंदर को अपनी पनाहगिरी बना लेते हैं। लेकिन इन पर सख्त कानून लाना होगा, तभी ये घुसपैठिए यहाँ पे बंद हो गए। कल अर्थ संकल्प अधिवेशन में जिस तरीके से नीतीश राणे जी ने भी ये आवाज़ बुलंद की है कि मैंग्रोव्स को काटकर सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करके दरगाह मस्जिदें बनाई जा रही है, जो कि भविष्य के लिए चिंता का विषय है। अब देखना है कि हमारे अधिवेशन में नीतीश राणे जी की जो आवाज़ है, बुलंद आवाज़ उन्होंने उठाई थी, उस पर अधिवेशन में क्या संज्ञान लिया जाता है। और रवि जी ने जो कहा है उत्तम परिसर में, जो एक बहुत ही आलीशान, शांत और सुंदर इलाका है, पर्यावरण के हिसाब से ये इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे महाराष्ट्र सरकार ने भी काफ़ी फंड पर्यावरण के हिसाब से उनको दिया है डेवलप करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये दाग लग रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान वहाँ रुके हुए हैं, ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया चिंता का विषय है। कैमरामैन प्रभात में शशि शाह।